व्यूअर्स, मैं संध्या बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक आवर चैनल्स। टुडे डिस्कस अबाउट ह्यूमन ब्रेन। आज हम लोग नीट 2024-2025 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे और ब्रेन के बारे में जानेंगे कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं और ब्रेन किस तरह से फंक्शन क्या करते हैं और ब्रेन के जो मेनी टाइप के जो पार्ट हैं वो पार्ट के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, तो उसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। और ये इससे जो नीट में 2024 से 25 में क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके बारे में भी, उस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं पिछले कई ईयर से, उस क्वेश्चन को भी इसमें जिक्र करेंगे और उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टुडे speak about human brain. So you are already familiar human brain. Human brain is a basic part, important part of human body के जो होते हैं वो cerebrum. Human brain divided into 3 parts. Human brain protected the skulls or cranium. ह्यूमन ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करने वाला है, प्रोटेक्शन देने वाला है, वो है स्कल या क्रेनियम कहते हैं। ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है इसके जो 3 पार्ट होते हैं, वो पहला होता है फोर ब्रेन, सेकेंड है मिड ब्रेन और थर्ड है हिंड ब्रेन। ये जो फोर ब्रेन है इसके भी 3 पार्ट होते हैं और जो हिंड ब्रेन है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट देखेंगे पहले स्टेप में कि जो हिंड ब्रेन है वो उसके कौन कौन से पार्ट हैं और फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं। फोर ब्रेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला है सेरिब्रम, सेकेंड है थैलेमस और थर्ड है हाइपोथैलेमस। ये जो सेरिब्रम है ये हमारे बॉडी के, ह्यूमन के ब्रेन के पहला सबसे बड़ा पार्ट है जो सेरिब्रम होता है। ये जो थैलेमस होता है ये हमारे ब्रेन में जो हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। और जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ये हाइपोथैलेमस ये हमारे कंट्रोल करता है बीपी, हार्मोन्स। फोरहेड है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला है सेरिब्रम, सेकेंड है थैलेमस और थर्ड है हाइपोथैलेमस। जो सेरिब्रम होता है ह्यूमन ब्रेन का वो सबसे बड़ा और पहला पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। अब जो मिड ब्रेन होता है ये मिड ब्रेन हमारे हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन दोनों से कनेक्टेड होता है और ये हमारे हार्मोन को कंट्रोल करता है। अब बात आती है थर्ड ब्रेन की पार्ट के, तो थर्ड वाला है वो हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन भी हमारे 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है पोन्स और तीसरा होता है मेडुला। जिसमें से जो हमारा सेरिबेलम होता है वो ह्यूमन ब्रेन का सबसे दूसरा और बड़ा पार्ट होता है। जो मेडुला होता है ये कनेक्ट होता है हमारे स्पाइनल कार्ड से। ये जो स्पाइनल कार्ड है ये कनेक्टेड बाय पीएनएस, ये प्रोटेक्टिव बाय वर्टिब्रल कॉलम्स। इसका जो प्रोटेक्शन करता है वो वर्टिब्रल कॉलम्स इसका प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। और इसके जो एलोंगेशन ऑफ मेडुला होते हैं ये ह्यूमन ब्रेन के जो कुछ पार्ट हैं इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। हमारे बॉडी में अलग अलग इसके कार्य होते हैं जो करते हैं अपने अपने टाइम पे, अपने अपने हार्मोनल के अकॉर्डिंग ये होते हैं। हमारे ब्रेन में जो हार्मोनल रिलीज होते हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम हमारे ब्रेन में ही होता है। और जैसे इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन की बात करें तो जैसे पहला क्वेश्चन है अगर इस टाइप से बन जाए और नीट 2022 में बना भी है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज आल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन।
ह्यूमन ब्रेन का जो लिटिल ब्रेन पार्ट कौन होता है, तो होता है सेरिबेलम होता है। ये जैसे अगर दूसरा क्वेश्चन कर ले कि द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ये होता है हमारा हिंड ब्रेन होता है। हिंड ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट्स होते हैं। अगर जो पढ़ा रहेगा इसके पार्ट को और माइंड मैप बनाया रहेगा वही बता पाएगा, वरना वो कोई और ही टिक करके चला आएगा। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कस किए थे। ये जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और एक होता है PNS यानी कि ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो CNS है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको हम लोग कल डिफाइन कर लिए थे, कल इसके बारे में स्टडी कर लिए थे। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये जो कि दोनों टॉपिक को हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड से कॉन्सिडेंट एसोसिएटेड होता है। ये PNS कॉन्सिस्ट जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला है जो क्रेनियल नर्व होता है और एक होता है स्पाइनल नर्व। ये जो क्रेनियल नर्व होता है इसमें 12 पेयर्स के जो नर्व होते हैं पाए जाती हैं, और जो स्पाइनल होता है स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर्स नर्व्स प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन ब्रेन में। अब ये जो स्पाइनल है ये एराइज होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें से पहला होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटो से ही पता चला है कि ऑटो मतलब ये ऑटो खुद ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है ये खुद अपना एक क्लासिफाइड बनाया हुआ है, वर्गीकृत किया गया है, जो कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है और एक होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ये जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है इसको SNS बोलते हैं, यानी कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन को रिलीज कराने का काम करता है, जो रिस्पॉन्डिंग टू द डेंजरस होता है। ये सिचुएशंस डेंजरस सिचुएशंस में ये रिलीज होने वाला जो फ्लाइट या फिर फाइट हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट हमारा पैरासिम्पैथिक होता है। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसको PNS बोलते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में रेस्ट के लिए, डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये हमारी बॉडी में जब रेस्टिंग में होती है तो फूडिंग इन द ईटिंग, ये उस कंडीशन में एक्टिव होते हैं। यानी कि जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होते हैं ये हमारी बॉडी में रेस्ट के समय डाइजेशन और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेस्टिंग ऑफ द बॉडी। ये ह्यूमन ब्रेन में ये सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक ये सारे जो पार्ट्स हैं ये सब पार्ट्स जो हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। ये पूरी तरह से हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया, और अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे स्किन से एक्टिव, ये हमारे स्किन से एक्टिव होने वाले, रिस्पॉन्सिबल होने वाले पार्ट हैं। और ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी को स्टिमुलेटिंग करने का काम करता है। ये पूरी तरह से हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। What is reflex action? Reflex action is a human brain is the part of main section is A and reflected in the pathway according by stimulus। यानी कि यह एक पैथवे के अकॉर्डिंग चलने वाला यह एक एक्शन होता है जिसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन हीट यानी स्टिमुलस
रिसेप्टर, जो उसको रिसेप्टर होते हैं उसके बाद हमारा आता है जो स्पाइनल कार्ड होता है, उसके बाद इफेक्टेड ऑर्गेन यानी जो ऑर्गेन इफेक्ट होता है, उसके बाद आता है रिस्पॉन्स। लास्ट में हमारा रिस्पॉन्स आता है कि जैसे जैसे ही हमने किसी ऑब्जेक्ट को, हॉट ऑब्जेक्ट को, इट मीन्स हॉट, कोल्ड, सो टच, जैसे ही उसको टच किए तो स्टिमुलस तुरंत हमारे ब्रेन को एसएमएस किया और तुरंत हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव हुआ और वो तुरंत टच द हैंड एंड द आउट ऑफ ओवरहैंड, तुरंत हमारा हैंड वहाँ से हट गया। यानी कि जैसे ही वो वहाँ पे गया तुरंत वो रिस्पांस दिया हमारी मसल्स को, और मसल्स में प्रेजेंट जो रिसेप्टर होते हैं वो तुरंत एक्टिव हुए और एक्टिव होकर के तुरंत हमारा हाथ पीछे आ गया। तो ये हमारा है स्टिमुलस स्किन यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन है। अगला आता है कि इसके क्या रोल होते हैं, इसके क्या रोल हो सकते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन में रिफ्लेक्स एक्शन की क्या रोल है। तो जो हमारे ब्रेन में जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड को इन्फॉर्मेशन देने वाला ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये इन्फॉर्म करता है कि अब तुम्हारा काम है, तुम एक्टिव हो जाओ, तो वो एक्टिव हो जाती है। उसके बाद देखेंगे कि ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर जो है ये कितने टाइप के होते हैं। ये जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर यानी स्किन और रिस्पांस जो मसल्स, तो ये रिस्पांस के टाइप देखेंगे कि टाइप ऑफ रिस्पांस। तो रिस्पांस होता है वो हमारा 3 टाइप का होता है, जिसमें से पहला आता है वॉल्वेंट्री कैनाल यानी कि वॉल्वेंट्री सिस्टम रिस्पांस, और एक आता है इनवॉल्वेंट्री सिस्टम रिस्पांस होता है, और एक होता है जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो 3 मोड्स हैं। ये जो इनवॉल्वेंट्री है, इसमें जो हमारा ब्रेन है वो जैसे वोमिटिंग, राइटिंग और टॉकिंग, ये सारे वर्क जो होते हैं, सारे वर्क को डील करता है हमारा वॉल्वेंट्री कैनाल। जो इनवॉल्वेंट्री होता है, इनवॉल्वेंट्री में जैसे जो हिंड और मिड ब्रेन का पार्ट है, जो ये क्या करता है कि जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम को, बीपी को, एक्सेट्रा वगैरह को ये कंट्रोल करने का काम करता है। जो थर्ड आता है वो है रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिसेप्टर, ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है। जो स्पाइनल कार्ड को ये जैसे हैंड टचिंग, जैसे ही हैंड टच किए ओवर द हैंड एंड ऑब्जेक्ट, सो दैट इज क्लियर। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन इज द इंफॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल कार्ड। ओके, ये जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है इसका कोई फंक्शन भी है हमारी बॉडी में, यानी कि इसके नीड देख लिए, अब इसके फंक्शन क्या है। तो यानी कि इसके जो नीड, आवश्यकता है, इस रिफ्लेक्स एक्शन के फंक्शन की क्या आवश्यकताएं हमारी बॉडी में, ब्रेन में हो सकती है। तो इसकी जो आवश्यकता है वो एक क्रिटिकल सिचुएशन में एक्टिव होने वाला ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। यानी क्रिटिकल यानी कि जैसे ये क्रिटिकली है, क्रिटिकल सिचुएशन जैसे ही आती है तुरंत ये हमारा ब्रेन उसको एक्टिव कर देता है और ये रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन एक्शन की जो टॉपिक है ये पूरी कवर होगी। ये ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, ये ब्राइटली है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी पुटअप नहीं है, जो भी है इतना ही में है। सो अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हार्मोन्स, ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।